कोकोडॉल क्या है? ये एक ऐसी इंफ्लेटेड बॉल है। तो पहले तो बच्चों को ऐसे रूम में लाया गया जहाँ पे काफी ज्यादा टॉयज। नाउ दिस इज आल्सो वंस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब तो वो वाला डाउट होता है, तो उन बच्चों में क्या होता है, लो सेल्फ एफिकेसी होता है, लो कॉन्फिडेंस होता है कि मैं वो चीज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। Hello everyone, welcome back to Pavidhan Psychology's YouTube channel. I'm Shravani, faculty at Pavidhan Psychology, and I'm thrilled to always see you guys every Saturday where we discuss concepts in detail, all important for your entrance exams. आज भी हम ऐसे ही एक कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रहेगी एल्बर्ट बंडूरास सोशल लर्निंग थ्योरी। तो बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, बंडूरा हाँ और हाँ बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, ये दोनों भी चीजें हमें पता है, दैट्स इट। बट इतना ही पढ़ के नहीं हो जाता, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में एक्सपेरिमेंट के कुछ नुआंसेस पूछे जाते हैं। दे डू आस्क यू हाउ ही हैज एक्सपांडेड ऑन हिज थ्योरी, क्या क्या एलिमेंट्स उन्होंने बाद में ऐड करे हैं। जैसे मान लो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या है, सेल्फ एफिकेसी क्या है, तो ये भी चीजें पूछे जाती है और ये पढ़ना तो बनता ही है, इम्पोर्टेंट है। So by the end of this video, you'll be able to correctly identify and correctly understand everything which is important for this theory. So do watch this video till end. Okay. So without further ado, let's dive into today's class. Okay. So these are a few batches with Pavidhan Psychology offers. If you find yourself fitting in any of these batches, do let us know. You can call us या फिर visit our website. आरंभ बैच जो है CVT UG के लिए स्टार्ट हो चुकी है, so you can enroll. And these are a few features of our batches. Okay, and as I always say, we strive towards excellence, hence these are our results. Okay, now let's delve into today's class. अभी हमें सबको behaviorism as a school of thought पता है. We all know about behaviorism. We all know what Ivan Pavlov has did. Yes, classical conditioning इन्होंने दी है, या फिर B.F. Skinner ले लो, इनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग. Yes, we all know about this. इन्होंने क्या करा है, they have always focused on individual. They have always focused on individual. They have not focused on how individual interacts with his environment. इसके बारे में ज्यादातर बिहेवियरिस्ट ने बात नहीं करी है. यहाँ पे क्या होता है, एल्बर्ट बंडूरा जो है, इनका ब्रेक थ्रू आता है, where he has talked about how we constantly learn things from our environment. आप भी खुद ऑब्जर्व करना कि अक्सर बार ऐसा बोला जाता है कि बच्चा जो है जो कुछ देखता है अपनी अर्ली इयर्स में वही वो सीखता है, बराबर। तो कुछ ऐसे कार्टून्स होते हैं जो कुछ पेरेंट्स जो है मना कर देते हैं बच्चों को देखने से, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि आप वो देखोगे तो आप वैसे ही बन जाओगे। यस, सो अल्बर्ट बंडूरा हैज आल्सो गिवन समथिंग इन दैट सेंस ओनली। बेसिकली 1960s में हो ये रहा था कि काफी ज्यादा वायलेंस देख देख के इंडिविजुअल्स आर बिकमिंग वेरी वेरी वायलेंट एंड कमिटिंग क्राइम्स एंड एवरीथिंग. तो अल्बर्ट बंडूरा वाज वेरी फैसिनेटेड बाय दिस थिंग एंड हेंस ही ट्राइड टू ऑब्जर्व इट कि क्या ये ऐसे सच में हो सकता है कि हम एनवायरनमेंट को देख के हमारा बिहेवियर चेंज हो सकता है, एंड हेंस ही गेव हिज सोशल लर्निंग थ्योरी. ऐसा माना जाता है कि ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, इट्स अ ब्रिज बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी. यस, क्योंकि इन्होंने बेसिकली 1960s के दौरान ये थ्योरी दी है, एंड बाद में 1968 में उन्होंने इस थ्योरी का एनहांस करा और इसका नाम दिया सोशल कॉग्निटिव थ्योरी. So this is a very very important thing that you have to remember, that it is often considered as a bridge between behaviorism and cognitive psychology. अब ये थ्योरी क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं. Okay. So he argued that learning is a social process. हम अक्सर बार एनवायरनमेंट से चीजें जो है सीखते रहते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज कि हमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स से ही चीजें सीखनी होती है, जैसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग में देखते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज कि हमेशा रीइंफोर्स और पनिशर्स या फिर रिवॉर्ड्स हमें चाहिए होते हैं. इट्स नॉट दैट. अक्सर बार हम दूसरों को देख के, बाय ऑब्जर्विंग अदर्स एंड बाय इमिटेटिंग देयर बिहेवियर्स, वी लर्न थिंग्स, एंड हेंस इट इज नोन एज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या फिर मॉडलिंग. जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसको हम मॉडल्स कहते हैं. वी कॉल देम मॉडल्स. ओके, जैसे एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं.
A child sees an elder sibling being praised for cleaning up toys. The child then imitates the behavior also to receive praise. बराबर? ये अक्सर बार होता है कि मुझे भी वो प्रेज चाहिए, राइट? इसको हम बेसिकली सिंपल भाषा में कहते हैं वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट क्या होती है? बेसिकली अगर मैं देखती हूँ कि कोई भी एक प्रकार का बिहेवियर, इसको तो रिवॉर्ड मिल रहा है, मुझे भी वो चाहिए, yes, so I also tend to perform that behavior in order to get that reward. इसको हम कहते हैं vicarious reinforcement. Okay, this is also a very important term that you should remember. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सोशल लर्निंग थ्योरी के डेप्थ में जाएंगे कि इन्होंने ये थ्योरी दी कैसे। सो ही हैज डिजाइन बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट लाइक यू नो। ओके, बोबो डॉल क्या है? ये एक ऐसी इन्फ्लेटेड बॉल है। वो ऐसे बॉल नहीं होती, डॉल नहीं होती थी जिसको आप जितना भी मारो पीटो या जो भी करो ढकेल दो, फिर भी ये क्या करती है, बाउंस बैक कर देती है। इट ऑलवेज स्टैंड स्टिल इन इट्स पोजीशन, बराबर? तो एक इन्फ्लेटेड डॉल ली और फिर उन्होंने इनके साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया, लेट्स अंडरस्टैंड दैट क्विकली। ओके, सो बेसिकली रफली 72 पार्टिसिपेंट्स थे, बच्चे थे ऑब्वियसली, फ्रॉम एजेस 3 to 6। ठीक है, इनको क्या है, 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, 24, 24 और 24। ओके, हाँ, बेसिकली पहला कंडीशन था अग्रेसिव कंडीशन, दूसरा था नॉन अग्रेसिव कंडीशन और तीसरा था कंट्रोल। ओके, यस, तो 3 कंडीशन दिए गए। अभी इन कंडीशंस में हुआ क्या वो हम देखते हैं। तो पहले तो बच्चों को ऐसे रूम में लाया गया जहाँ पे काफी ज्यादा टॉयज थे, अच्छे तरीके के टॉयज भी थे, अट्रैक्टिव टॉयज थे, कुछ ऐसे नेगेटिव टॉयज भी थे जैसे हैमर, मैलेट, तो ये भी थे। तो ऐसे पूरे एक रूम में इनको लाया गया। तो कंडीशन 1 में, अग्रेसिव कंडीशन में क्या किया गया, एक मॉडल थी, बच्चों के सामने एक मॉडल थी, एंड दैट मॉडल वाज हिटिंग द बोबो डॉल, verbally abusing the bobo doll, और ऐसे सारी अग्रेसिव चीजें कर रही थी विद दैट पर्टिकुलर डॉल। सो दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग इन कंडीशन 1। इन कंडीशन 2, द मॉडल डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू बोबो डॉल, उसके एग्जिस्टेंस पे भी क्या है, अटेंशन नहीं दिया। ठीक है, the model did not pay attention and model was quietly and calmly playing with the other toys। ठीक है, तो ये था कंडीशन 2। कंडीशन 3 जो कि कंट्रोल रहा, कंट्रोल में क्या किया गया कि कोई भी मॉडल प्रेजेंट ही नहीं थे, बस बच्चे थे। यस, देयर वाज नो प्रेजेंस ऑफ एनी मॉडल। तो ये 3 कंडीशंस। अभी हुआ क्या, नाउ दे वर टेकन टू अनदर रूम। ओके, each child was taken to another room जहाँ पे काफी ज्यादा relatively attractive toys थे। और उस रूम में लेके जाने के बाद उनको बोला गया कि अरे अरे ये आर द बेस्ट टॉयज ऑफ द एक्सपेरिमेंटर्स, और ये बाकी बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। दीज आर द टॉयज विच आर रिजर्व फॉर अदर किड्स। इससे क्या हो जाता है, एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है बच्चों में, इवन फॉर द पीपल हु आर इन द कंडीशन 2, इन द नॉन एग्रेसिव कंडीशन, इनके लिए भी थोड़ा ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता, बराबर? तो फ्रस्ट्रेशन इंड्यूसिंग कंडीशन में उनको लाया गया। ओके, हाँ, एंड बाद में इसके बाद फाइनली इनको क्या करा गया, इनको एक रूम में लेके गए, यस, वेयर बोबो डॉल वाज प्रेजेंट एंड देयर वर ओनली किड्स। सो एज यू माइट हैव गेस्ड इट राइट, कंडीशन 1 में हुआ क्या, जो भी अग्रेसिव कंडीशन, यानी कि जिन्होंने भी मॉडल्स को देखा था वर्बली एंड हिटिंग द बोबो डॉल, यस, दे एग्जैक्टली परफॉर्म्ड अग्रेशन। ऐसा माना गया कि जो भी लड़के थे उन्होंने ज्यादातर फिजिकल वायलेंस करा, यानी फिजिकली बोबो डॉल को हिट करा, और जो गर्ल्स थी ज्यादातर उन्होंने वर्बली अब्यूज किया। बट दोनों भी प्रकार का अग्रेशन पाया गया। यस, दिस वाज इन कंडीशन 1। कंडीशन 2 जो था और 3 जो था, जहाँ पे एक में क्या थी, काम कंडीशन था जहाँ पे कुछ भी अग्रेशन शो नहीं करा था, एंड यहाँ पे तो मॉडल ही एब्सेंट थी, तो यहाँ पे कुछ अग्रेशन पाया नहीं गया।
Yes. So with these results, बंडूरा gave his social learning theory कि हम जो है देखते हैं और ऐसे हम सीख सकते हैं. Yes, absolutely right. So this is the basic crux of what is the Bobo-Doyle experiment. अभी इन्होंने क्या करा, ये अर्ली 1960 या फिर 1961 में ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया. Yes. अभी बंडूरा वांटेड टू सी कि इनको अगर हम रीइंफोर्स करें, यस, अगर हम रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट दें तो क्या बच्चों का रिस्पॉन्स बदल सकता है, ये उन्हें क्या करना था, टेस्ट करना था. सो अराउंड 1968 इन्होंने एक फॉलो अप स्टडी किया. आई थिंक 1965 था, ओके, नहीं 1968 था. एक और स्टडी करा. इस स्टडी में किया क्या, जो भी अग्रेसिव कंडीशन में बच्चे थे उनको ऐसे दिखाया गया कि जो भी मॉडल्स थी दे वर गेटिंग रिवॉर्ड्स फॉर शोइंग एग्रेशन. रिवॉर्ड्स फॉर एग्रेशन, जैसे उन्होंने कुछ स्वीट्स उनको दिए गए, सोडा या फिर जो भी है, कुछ ऐसे रिवॉर्ड उनको दिए गए. ठीक है. सो द चिल्ड्रन ऑब्जर्व दैट. नॉन अग्रेसिव कंडीशन में, सॉरी, दूसरे कंडीशन में क्या किया गया, बच्चों को दिखाया गया कि जो मॉडल्स थी दे वर गेटिंग पनिश्ड. ओके. हाँ. एंड एज यू माइट हैव गेस्ड इट राइट कि जो भी अग्रेसिव कंडीशन में जिसको भी रिवॉर्ड मिला, so children also imitated that behavior. Yes. And जिसको भी पनिश करा गया, children showed relatively less of aggressive behavior. तो इसको हम बेसिकली, जैसे हमने एकदम स्टार्टिंग में बात की, इसको हम क्या कहते हैं, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट कहते हैं. कि हम देख के ही सीखते हैं कि क्या इसमें रिवॉर्ड मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रही है, एंड हेंस शुड आई परफॉर्म और शुड आई नॉट परफॉर्म दिस पर्टिकुलर बिहेवियर. ओके, एब्सोल्युटली राइट. ठीक है. तो बोबो-डॉल वाला एक्सपेरिमेंट तो हमें पता चल गया. अभी क्या हम बस देख के ही सब कुछ सीखते हैं? यस, वी हैव लर्नड अबाउट नाउ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. बट क्या ऐसा होता है कि मैंने एक चीज देख ली और तुरंत मैंने वो अपना ली, तुरंत मैंने वो इमिटेट कर दी? कैन दिस हैपन सडनली? यस, नहीं. तो बेसिकली यही पाया गया कि कुछ जो है मीडिएशनल प्रोसेसेस होती हैं, कुछ हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं, तभी तो ये ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन पॉसिबल हो जाता है. ऐसा नहीं होता कि बस मैंने देखा है और मैंने वो बिहेवियर अपना लिया है. देयर इज सम प्रोसेस दैट ऑकर्स बिटवीन द टू, और वो प्रोसेस क्या है वो हम देखते हैं. सबसे पहली है कि हमारा अटेंशन. यस, अगर कोई बिहेवियर हो रहा है और मेरी नजर उस पे है, यानी मेरा अटेंशन उस पे है, तभी तो मैं अपना पाऊंगी वो बिहेवियर. बराबर. If I'm not paying attention in the first place, I'm not going to take that behavior. I'm not going to imitate that behavior. Absolutely right. So attention is the first and foremost thing that we have to remember. अभी अटेंशन में भी काफी ज्यादा चीजें होती हैं, स्पेशली इफ द मॉडल इज अट्रैक्टिव, इफ द मॉडल इज लाइक मी. अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो मॉडल मेरी जैसी है तो मैं ज्यादा उस पर अटेंशन दूंगी, या मॉडल वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा अप्रोचेबल है, या जो भी है, ऐसी चीजों से क्या है, अटेंशन ग्रैब किया जाता है. बराबर. तो अटेंशन इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग विच इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑब्जर्वेशन लर्निंग टू टेक प्लेस. दूसरी चीज है रिटेंशन. जो भी वो मॉडल बिहेव कर रहा है या कर रही है, वो बिहेवियर रिटेन कर पाना. यस. हाँ, कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में वो स्टोर होना चाहिए, सो दैट समवेयर वी रिमेम्बर इट टू परफॉर्म दैट बिहेवियर. बराबर. तो रिटेंशन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. थर्ड इज मोटर रिप्रोडक्शन. मेरे में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए दैट आई शुड ऑल्सो बी एबल टू फिजिकली इन मोटर वे एबल टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर बिहेवियर. अगर इस कंडीशन में देखा जाए कि द मॉडल वाज हिटिंग या फिर वर्बली अब्यूजिंग, आई शुड बी एबल टू डू दैट, आई शुड बी एबल टू परफॉर्म दैट बिहेवियर. बराबर. इसको हम कहते हैं मोटर रिप्रोडक्शन, विच इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड चौथी चीज की मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज इट फॉर मी. बराबर. कि क्या उसको वो अच्छा उसको रिवॉर्ड मिल रहा है तो मैं भी वो बिहेवियर परफॉर्म करूंगी तो मुझे भी रिवॉर्ड मिल जाए, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके का मोटिवेशन रहेगा. बराबर. हाँ.
तो मोटिवेशन जो है ये फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको हम मीडिएशनल प्रोसेसेस भी कहते हैं, जो हम देखते हैं और जो हम बिहेव करते हैं उसके बीच में के प्रोसेसेस। अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। ऑल राइट, ऑल राइट, यस, इजी। अभी ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर बार एग्जाम में यही सवाल आते हैं और इसी प्रोसेस से, इसी तरीके से, इसी सीक्वेंस से हमें जो है चीजों को रिमेम्बर करना है। ठीक है, तो ये जो गलती है, बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो बस बोबोडॉल और अल्बर्ट बंडूरा ये पढ़ के चले जाते हैं, बट देयर इज मोर टू दिस थ्योरी, देयर आर मोर नुआंसेस इन इट। बराबर, ओके। अभी ये वाला पार्ट जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। फाइनली वी आर अराइविंग कि ये क्या है। ओके, तो जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ट्रेडिशनल बिहेवियरिस्ट जो स्किनर वगैरह थे, इनका मानना क्या था कि बिहेवियर इज ओनली डिटरमाइंड थ्रू स्टिमुलाई, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट, ये सब। ठीक है, बट बंडूरा सेड नो, दिस इज टू वन वे, दिस इज टू वन वे। सो ही गेव हिज कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म में उन्होंने ये माना कि तीन चीजों का होना जो है वो इम्पोर्टेंट है फॉर दैट बिहेवियर टू टेक प्लेस। बराबर, वो तीन चीजें क्या है? सबसे पहले होती है पर्सनल फैक्टर्स, किसी के भी खुद के फैक्टर्स, ट्रेड्स बोलो, इंटरनल फैक्टर्स बोल लो, ये जो होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा होता है उस इंडिविजुअल का बिहेवियर, और तीसरा होता है कि उसका एनवायरनमेंट क्या है। इन तीनों चीजों का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस ही हैज टर्म्ड एज रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। लेट्स अंडरस्टैंड दिस आर एंड बी विथ एग्जांपल्स। ओके, तो मान लो कि एक बच्चे का ये क्या है, इंटरनल फैक्टर है कि बच्चा जो है काफी ज्यादा एंग्शियस है फॉर पब्लिक स्पीकिंग। हो सकता है बहुत बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, दे फील शाय। यस, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी क्या कह सकते हैं, चंट होते हैं, बट काफी ज्यादा शाय होते हैं। बराबर, तो देयर इज अ स्टूडेंट हु इज वेरी शाय एट पब्लिक स्पीकिंग, इसलिए वो क्या करता है, एलोक्यूशंस जो होते हैं स्कूल में, डिबेट्स जो होते हैं स्कूल में, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है। अपॉर्चुनिटी बहुत होती है बट ही डज नॉट पार्टिसिपेट। तो ये हो गया इसका इंटरनल फैक्टर, ये हो गया इसका बिहेवियर, दैट ही डज नॉट पार्टिसिपेट। ओके, अभी होता क्या है, होता क्या है कि बिकॉज ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, ही इज अवॉइडिंग द अपॉर्चुनिटीज, तो बाकी के बच्चे भी जो हैं, जो टीचर जो हैं, ये भी इसको इंक्लूड करना बंद करते हैं। बराबर, ये भी इसको क्या करते हैं, इंक्लूड करना बंद करते हैं ऑल टुगेदर। बराबर, ये क्या हो गया, अभी एनवायरमेंट हो गया। So because the teachers and the peers are not including him in any of the programs, any of the events, can we say that this student's idea that he is very anxious and he is not comfortable gets reinforced? कि कोई मुझे शायद जो है पार्टिसिपेट नहीं कराना चाहता, कोई मुझे नहीं लेना चाहता प्रोग्राम्स में, तो इसके ये आइडिया, इसकी ये कॉन्सेप्ट क्या है, रीइंफोर्स हो जाती है। बराबर, so this is what is called as reciprocal determinism. Your internal factors, what is the behavior, and the environment work together in one fashion. Yes. हाँ, ऑब्वियसली बहुत लोग कहते हैं कि इसको हम बदल सकते हैं, डेफिनेटली, डेफिनेटली बदल सकते हैं। अगर मान लो कि कोई बच्चा स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट जो है वो एंशियस है, वो कम पार्टिसिपेट कर रहा है, इंटरनल फैक्टर है, बिहेवियर भी है, बट वी एज एनवायरमेंट, वी एज टीचर्स, वी एज अदर स्टूडेंट्स, we if encourage him and allow him to participate, then we can definitely somewhere tell him and क्या कर सकते हैं, convince कर सकते हैं कि you can overcome that fear. बराबर, एब्सोल्युटली। सो इन तीनों का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड दिस इज हाउ वी वर्क, इज व्हाट बंडूरा हैज सेड। ओके, तो आई थिंक आज के बाद जो है आप रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म को नहीं भूलो। ओके, ठीक है, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो वंस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अक्सर बार ये नहीं पढ़ाया जाता, लोग जो है ये नहीं करके जाते, बट लेट अस डिस्कस अबाउट इट। तो जैसे हमने बिहेवियर के बारे में इतने बार बात की, तो बिहेवियर के कुछ बैरियर्स भी होते हैं और कुछ सपोर्टिंग फैक्टर्स भी होते हैं, यानी कि जो बिहेवियर बढ़ाते हैं। बराबर,
जैसे कि हमने रीइंफोर्समेंट के बारे में बात की कि अगर हम बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोगे, यस, कि वायलेंट मीडिया देखो, अगर आप डॉल को हिट करते हो और किसी को रिवॉर्ड मिल रहा है, अगर ये बच्चा देख रहा है तो वो बच्चा वही सीखेगा, बराबर। अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिए जाए तो, अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देगी तो क्या होगा, लाइवलीहुड ऑफ द बिहेवियर विल गेट रिड्यूस, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ फैक्टर्स है जो कि एक बैरियर भी बन सकते हैं, कुछ सपोर्टिंग फैक्टर्स भी हम कह सकते हैं। अभी रीइंफोर्समेंट तो हमने देख लिया। एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं बच्चे को या फिर इन एनी इंडिविजुअल फॉर बिहेवियर टू परफॉर्म, वो एक्सपेक्ट करता है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, बराबर। Expectations can influence whether or not someone completes their behavior successfully. अगर मुझे पता है कि मैंने ऐसा अग्रेसिव बिहेवियर करा तो उसके बाद मेरे साथ ऐसा होने वाला है या मुझे ये मिलने वाले हैं, तो मैं एक तरीके से एक्सपेक्टेंसी रख रही हूँ, इसीलिए आई एम एबल टू कंप्लीट दैट बिहेवियर, बराबर। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। यस, दैट पीपल एंटिसिपेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन। And third and the very most important thing for this concept is what is known as self-efficacy. What is self-efficacy? Confidence of an individual in his ability to successfully perform a behavior. कितना confidence हम में होता है कि we will be able to perform a particular kind of behavior. ठीक है। सेल्फ एफिकेसी का एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत ऐसे दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होता है जिसको शायद इतना थ्योरी या इतना जो कंसेप्ट है वो शायद क्लियर नहीं होते हैं, व्हाटएवर इट इज, बट कॉन्फिडेंस जो है काफी डांसू होता है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। So you can see that student grabs and bags all the opportunities because of solely of his confidence, बराबर। हाँ, कि शायद उसका उतना स्किल नहीं भी रहेगा, बट बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ दैट ही विल बी एबल टू परफॉर्म दोज पर्टिकुलर टास्क, ही गेट्स एंड बैक दोज अपॉर्चुनिटीज। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आता तो सब है, बट क्या होता है, मन में डाउट होता है कि क्या मुझे वो आएगा, क्या मैं वो कर पाऊंगा, तो वो वाला डाउट होता है। तो उन बच्चों में क्या होता है, लो सेल्फ एफिकेसी होता है, लो कॉन्फिडेंस होता है कि मैं वो चीज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बराबर। सो डिपेंडिंग ऑन सेल्फ एफिकेसी, कि आपकी हाई सेल्फ एफिकेसी है या लो सेल्फ एफिकेसी है, तो उसके ऊपर आपका क्या है, बिहेवियर आप करोगे या नहीं करोगे, वो डिटरमाइन होता है। जस्ट अ सेकंड, बिहेवियर गेट्स डिटरमाइंड। ओके, अभी फैक्टर्स होते हैं कुछ जो सेल्फ एफिकेसी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे वर्बल परसुएशन। कुछ ऐसा होता है ना कि अगर आपको लो सेल्फ एफिकेसी भी है, बट कोई आपको, आपकी फ्रेंड जो है वो कंप्लीटली सपोर्ट कर रही है कि नहीं तुम जाओ, वो अपॉर्चुनिटी के एटलीस्ट फेस करो, यस, गो फॉर दैट इंटरव्यू, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, बराबर। तो वर्बल परसुएशन से भी क्या है, हमारी सेल्फ एफिकेसी में थोड़ा बदलाव आ सकता है। वाइकेरियस एक्सपीरियंसेस, वाइकेरियस एक्सपीरियंसेस माने क्या, अगर मैं देखती हूँ कि मेरी जो फ्रेंड है उसने यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करा है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि अगर मेरी फ्रेंड कर पा रही है तो मैं भी कर पाऊंगी, बराबर। तो वाइकेरियस एक्सपीरियंसेस भी है, यानी कि जो हम आजू बाजू में देखते हैं वो हमारे साथ भी हो सकता है। इस प्रकार से भी क्या है, सेल्फ एफिकेसी डिटरमाइन होती है। मास्टरी एक्सपीरियंसेस, मास्टरी एक्सपीरियंसेस माने क्या, अगर सपोज मान लो कि मैंने गेट क्रैक कर दी, बराबर। गेट क्रैक करने के बाद मेरे को एक कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, मैंने गेट भी क्रैक कर दी है तो मैं नेट जेआरएफ भी क्रैक कर सकती हूँ, ठीक है ना। यानी कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ही मेरे को सेल्फ एफिकेसी में बढ़ावा दिखता है कि मैं ये कर पाई हूँ, इसलिए मैं ये भी कर पाऊंगी, बराबर। और हमारी अफेक्टिव स्टेट्स, हमारी इमोशनल स्टेट्स, अगर हम एक प्रकार से हमारे जो वल्नरेबल चीजें हैं या फिर हमें हमारे जो एंशियस जो थॉट है उसको अगर हम ओवरकम कर पाए, तो वी कैन डेफिनेटली इंक्रीज आवर सेल्फ एफिकेसी, बिकॉज सेल्फ एफिकेसी directly and directly influences your behavior. As we have said, that your level of confidence of an individual in his ability to successfully perform a behavior will determine. Yes, तो ये जो चीज है ये बोली है एल्बर्ट बंडूरा ने। इवन ये जो फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये भी बंडूरा ने दिए हुए हैं। That is verbal persuasion, your vicarious reinforces, your mastery experiences and affective states can be contributing factors towards self-efficacy. Okay.
सो अभी तक हमने क्या है, पूरी की पूरी जो है बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी देखी। फिर हमने देखा कि बस देख के चीजें नहीं होती, कुछ कॉग्निटिव प्रोसेसेस, कुछ मीडिएशनल प्रोसेसेस उसमें कंटेन्ड होती हैं, बराबर। दैट व्हेन ही developed his social cognitive theory, and social cognitive theory के अंदर he has given about reciprocal determinism and self. Okay, so I hope you like today's class. So that was it, and I'm pretty sure कि इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है बंडीवरा सोशल लर्निंग या फिर कॉग्निटिव थ्योरी के ऊपर, then you will be correctly able to solve that question. Okay, and like I said, yes, हमारे बैचेस जो है काफी फीचर्स से पैक्ड है, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, फिजिकल मटेरियल, डिजिटल मटेरियल, मॉक टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज का एक्सेस, और इतना ही नहीं, आपकी इंटरव्यू की भी प्रेप की जाएगी। सीबीटी पीजी की बैच जो है, लक्ष्य बैच, वो भी ओपन हो चुकी है 2026. ओके, इट्स people have started enrolling, so save yourself a seat right now. Okay, and we will come up with more such content, with more such classes. Do let us know if you like today's class, if you want any specific content to be covered. Okay, we are here for you. Do contact us and let us know. Okay, I'll see you once again. For that being, I'll take your leave. Bye bye.